हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान मजीद में कई मकामात पर बयान किया गया है, खास तौर पर सूरह अल-सिफा, सूरह अल-बयान और सूरह यूनुस में। यह किस्सा निहायत ईमान अफरोज है और अल्लाह की रहमत, सब्र, इस्तिकामत और तौबा की अहमियत पर रोशनी डालता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़िदा नबियों में से थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी कौम की हिदायत के लिए मबूस फरमाया। आपका मुकम्मल नाम यूनुस बिन मत्ती था। आपका ताल्लुक बनी इजराइल से था और आपकी कौम नैनवा नामी इलाके में आबाद थी, जो आज के इराक के इलाके मोसुल के करीब वाक़ है। नैनवा की कौम बुत परस्ती में मुब्तला थी, अल्लाह ताला को छोड़कर अपने तराशे हुए पत्थरों की इबादत करती थी और अखलाकी बुराइयों में मुलव्वस थी। अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को उनकी हिदायत के लिए भेजा ताकि वह उन्हें तौहीद की दावत दें और गुमराही से बचाए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाने का आगाज किया। आपने उन्हें यह पैगाम दिया कि वह सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें, उसके सिवा किसी को न पुकारें और गुनाहों से बाज आ जाए। कुरान मजीद में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दावत का जिक्र मुख्तसर तौर पर किया गया है, लेकिन अहादीस और तारीखी कुतुब से मालूम होता है कि आपने अपनी कौम को दिन रात तौहीद की दावत दी। कौम नैनवा ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात को झुठलाया और उनका मजाक उड़ाया। वह अपने बाप दादा के अकायद पर जमे रहे और बुत परस्ती को तर्क करने से इनकार कर दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार समझाया कि अगर वह तौबा नहीं करेंगे तो अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल होगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की मुसलसल नाफरमानी और उनके हठधर्मी पर दिल गिरफ्ता हो गए। उन्होंने कौम को तंबीह की कि अगर वह तौबा नहीं करेंगे तो अल्लाह का अजाब 3 दिन के अंदर उन पर आ जाएगा, लेकिन कौम ने इस बात को भी झुठलाया और उसे एक मजाक समझा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज होकर बगैर अल्लाह की इजाजत के नैनवा को छोड़कर चले गए। यह अल्लाह के एक नबी के लिए मुनासिब नहीं था कि वह अपनी जिम्मेदारी छोड़कर कहीं और चले जाए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का यह अमल अल्लाह ताला को पसंद न आया और यह बात बाद के वाकयात से जाहिर हुई। नैनवा छोड़ने के बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक समंदर के करीब पहुंचे और वहां एक कश्ती में सवार हो गए जो मुसाफिरों से भरी हुई थी। कुछ देर बाद कश्ती तूफान में फंस गई और ऐसा लगने लगा कि वह डूब जाएगी। कश्ती के मुसाफिरों ने फैसला किया कि वजन कम करने के लिए किसी को कश्ती से बाहर फेंकना होगा। उन्होंने कुरा अंदाजी की और कुरा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकला। चूंकि आप अल्लाह के नबी थे, इसलिए मुसाफिरों ने दोबारा कुरा अंदाजी की, लेकिन हर बार कुरा आपके ही नाम निकला। आखिरकार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद को समंदर में डालने पर आमादगी जाहिर की, क्योंकि यह अल्लाह की मर्जी थी। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर में गिरे तो अल्लाह ताला ने एक बड़ी मछली को हुक्म दिया कि वह उन्हें निगल ले, लेकिन नुकसान न पहुंचाए। मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में महफूज रखा। कुरान मजीद में इस वाक़े को इन अल्फाज में बयान किया गया है, फिर मछली ने उन्हें निगल लिया और वह काबिल मलामत काम करने वाले थे। सूरह अल-सिफा 142। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अपने अमल पर गौर किया और समझ लिया कि वह अल्लाह की इजाजत के बगैर अपनी कौम को छोड़कर चले आए थे, जो कि एक गलती थी। आपने फौरन अल्लाह से माफी मांगी और इंतहाई आजिजी के साथ दुआ की। तर्जुमा: तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, यकीनन मैं ही जालिमों में से हूं। सूरह अल-अंबिया 87। यह दुआ आज भी मोमिनीन के लिए इंतहाई अहम और मगफिरत का जरिया समझी जाती है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ को अल्लाह ने कबूल फरमाया। कुरान कहता है, बस हमने उनकी दुआओं को कबूल की और उन्हें गीहम से निजात दी, और इसी तरह हम मोमिनों को निजात देते हैं। सूरह अल-अंबिया 88। अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि वह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पर छोड़ दे। मछली ने आपको एक खुले मैदान में डाल दिया जहां आप निहायत कमजोर हालत में थे। अल्लाह ताला ने आपके लिए एक बेलदार दरख्त, कद्दू का दरख्त उगाया ताकि आपको साया और खुराक मिल सके। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सेहतयाब होने के बाद दोबारा अपनी कौम की तरफ रुख किया। जब आप वापस पहुंचे तो आपको मालूम हुआ कि आपकी गैर मौजूदगी के दौरान कौम ने अल्लाह के अजाब की निशानियां देख लीं। आसमान पर सियाह बादल छा गए और हर तरफ खौफ और हरास फैल गया। कौम नैनवा को यकीन हो गया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम सच कह रहे थे और अल्लाह का अजाब वाकई करीब है। वह सब मैदान में जमा हुए, मर्द, औरतें, बच्चे और हत्ता की जानवर भी। उन्होंने आजिज़ी के साथ अल्लाह से माफी मांगी
और सच्चे दिल से तौबा की। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल किया और अजाब को टाल दिया। यह कुरान में वाहिद मिसाल है कि किसी कौम ने अजाब के आने से पहले तौबा की और अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा अल्लाह की रहमत, सब्र और तौबा की कबूलियत का एक अजीम नमूना है। यह वाकया हमें यह सिखाता है कि अल्लाह की नाफरमानी के बाद भी इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करके अपनी खताओं की माफी पा सकता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ और उनकी जिंदगी का यह वाकया मोमिनीन के लिए हमेशा हिदायत का जरिया रहेगा।